इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैं डॉक्टर केसी शिनावुक एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। इसके पहले 1.1 के सारे प्रश्नों को मैं सोल्यूशन बता दिया। उन सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न आपसे बोल रहा है निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो ये गारंटी मैं लेता हूँ कि ये सारे प्रश्नों का सोल्यूशन आपको पूरा का पूरा दिमाग में अट जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर वीडियो पर समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए प्रश्न जिस तरह से कह रहा है उसी तरह से हम लोग सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा सोल्यूशन और 2320 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लगा ले। तो एलसीएम जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो कितना से कितना मतलब कटेगा। देखिए यहाँ पे 4320 में हम सबसे पहले 2 से एलसीएम लगाए हैं जो कि 2160 मतलब कटा। फिर 2160 में हम 2 से एलसीएम लगाए हैं तो 1080 मतलब कट गया। फिर यहाँ पे 2 से लगाए हैं 1080 में तो अब 540 मतलब कट गया। फिर 540 में 2 से लगा दिए हैं तो 270 मतलब कट गया। फिर 270 में 2 से लगा दिए तो 135 मतलब कट गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा। 135 में 3 से लगाए तो 45 मतलब कट गया। 45 में 3 से लगाए तो 15 मतलब कट गया। अब 15 में 3 से लगाए तो 5 मतलब कट गया। अब 5 मतलब लगाए तो 1 मतलब कट गया। यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हमारा अभाज्य गुणनखंड जो आया है इस तरह से आया है। क्या आया है 2 5 बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2 गुना 3 कितना बार आया है तो 3 बार आया है तो 3 गुना 3 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4320 बराबर। देखिए 2 कै बार है 5 बार है, यानी कि इसको आप 2 का पावर 5 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 2 2 5 बार है तो इसका पावर आप लिख देते हैं 2 का पावर 5। यानी कि ये समझ रहे हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 ये 5 बार आपका है। ठीक है ना, जितना पावर रहता है उतना गुना रहता है। अब यहाँ पे इंटू दे देंगे, यहाँ 3 है। 3 कै बार है 3 मतलब 3 का पावर 3 और गुना 5 आप ऐसे लिख सकते हैं। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 4320 का अभाज्य गुणनफल क्या होगा 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सोल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 7560 का एलसीएम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो 7560 में जब 2 से एलसीएम लगाए तो हम कट गया कितना मतलब तो 3780 मतलब। फिर से हमने 2 से लगा दिया यहाँ पे तो 1890 मतलब कट गया। 1890 में फिर से 2 से लगा दिया तो 945 मतलब कट गया। अब 945 जो है 200 नहीं कटेगा तो ये कटेगा कितना से 3 से। 3 से कट गया 315 मतलब। अब 315 में फिर से मैं 3 से लगा दिया तो 105 मतलब कट गया। अब 105 में फिर से मैं 3 से लगाऊंगा तो 35 मतलब कट जाएगा। अब 35 में 3 से नहीं कटेगा, 35 में अब 5 से लगाना होगा तो 5 से लगाए तो 7 5 35 कट गया। अब 7 से जब लगाए तो 1 आ गया। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7560 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 2 देखिए कै बार है 2 गुना 2 है। फिर गुना दीजिए 1 2 3 3 बार 3 3 है तो 3 गुना 3 कर दीजिए। फिर गुना दे दीजिए। अब 5 और 7 है तो यहाँ पे 5 कर दीजिए और गुना 7 कर दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 7560 बराबर 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3 गुना 5 गुना 7। अतः यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं 7560 बराबर 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 कह रहा है 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो सबसे पहले क्या कीजिए 140 का आप एलसीएम लगा दिए। 2 से लगाएंगे तो 70 मतलब कट जाएगा। फिर 70 में 2 से लगाएंगे तो 35 मतलब कट जाएगा। 5 से लगा देंगे तो 7 मतलब कट जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 140 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा। यानी कि 2 का पावर आपका 2 हो गया गुना 5 हो जाएगा गुना 7 हो जाएगा। लिख सकते हैं अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 1 का 4 5005 का एलसीएम लगाना। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए एलसीएम लगाना होगा। 5005 में 5 से लगा देते हैं तो 1005 मतलब कट जाएगा, 1001 मतलब कट जाएगा। ठीक है ना, अब इसको क्या करिए 7 मतलब लगाइए तो 7 एकम 7 हो गया। 7 में से 10 में से 7 गया तो 3 बच गया, 1 0 यानी कि 30 हो गया। 7 28 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 बच जाएगा 7 143 मतलब। फिर यहाँ पे आप 11 मतलब लगाइएगा तो ये 13 मतलब कट जाएगा। बात समझ गए? तब यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू
13। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 का 5 में क्या बोल रहा है, अब कह रहा है 32,760 का एलसीएम लगाना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और 2 से एलसीएम लगाएंगे। 2 से एलसीएम जब लगाएं 32,760 में भागा लगाएं तो 16,380 मतलब कट गया। ठीक है ना, अब 16,380 में फिर से हम 2 से लगा दिए तो 8190 मरतबे कट गया। अब 8190 में फिर से हम 2 से भाग लगा दिए तो कितना मरतबे कट गया, 40, यानी कि 4095 मरतबे कट गया। अब 4095 जो है वो 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से कटेगा। तो 3 से जब लगाया तो 13,065 मरतबे कट गया। अब 13,065 में फिर से मैं 3 से लगाया तो 455 मरतबे कट गया। 455 में फिर से मैं 5 से लगाया तो 91 मरतबे कट गया। 91 में मैं अब 7 से लगाया हूँ तो क्या मरतबे कट गया, 13 मरतबे। अब 13 में फिर 13 से ही लगाना होगा तो 1 मरतबे कट जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं 32,760 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा गुना 3 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा, गुना 7 हो जाएगा, गुना 13 हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं 32,760 बराबर 2 का पावर 3, क्योंकि 3 बार है, गुना 3 का बार है 2 बार, तो 3 का पावर 2 गुना 5 गुना 7 गुना 13। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका ये छठा, 156 का आपको निकालना अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे 156 को क्या करिए, 2 से एलसीएम लगाइए, कितना मतलब कट जाएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 यानी कि 78। फिर 2 से लगा दिए, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, 39 मतलब कट गया। फिर यहाँ पे 3 से लगा दिए, 13 39 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 हो जाएगा। बात समझ गए, तो 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13 हो जाएगा। यानी कि आपका 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, अभाज्य गुणनफल क्या हो गया, 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13। आगे नेक्स्ट ये हमारा लास्ट है, क्या है 7 में 7429 में आपको लगाना होगा 7 से तो 437 मतलब कट जाएगा। 437 में किसी और से नहीं, सिर्फ और सिर्फ 19 से लगेगा तो आपका ये 23 मतलब कट जाएगा, 23 से कम 23 हो जाएगा। तो 7429 का जब हम लोग अभाज्य गुणनफल किए तो इसका हो गया 17 गुना 19 गुना 23 हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करना। ऐसा प्रश्न जब भी मिलेगा तो 1 नंबर में पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, और ऐसा प्रश्न को सोल्यूशन करना बहुत आसान है। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। ये वीडियो मैं आप ही के लिए है, और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर वीडियो देख लेते हैं तो आप इस वीडियो ऐसा क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न को सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और कह रहा है 23,750 में 5 का अधिकतम ज्ञात करें। तो ऐसा प्रश्न पूछे तो सबसे पहले इसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 23,750 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लगाएंगे, 2 से लगेगा तो यहाँ पे कट जाएगा, कितना मतलब है 2 एकम 2, यानी कि 11 दूनी 22 कट गया, 1 बच गया 17 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 1 बच गया 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 11,875। अब ये 5 मतलब लगेगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया, 5 दिए 15, 3 बच गया है, यानी कि 7 पचे 35, यहाँ पे 5 पचे 25, 2375। फिर से यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो 25 को 20 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7 पचे 35 बच जाएगा, 5 पचे 25, 475। फिर से यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 पचे 45 और 5 पचे 25, यानी कि 95 मतलब है। अब यहाँ पे फिर से 5 से लगेगा तो 19 पचे 95 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये किसी से कटेगा नहीं, तो यहाँ पे आपका आया 23,750 बराबर आया है 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 और गुना आया है 19। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको 23,750 जो है आपका ऐसे ही रहने दे और 2 हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब देखिए 5 5 कितना बड़ा है, 1 2 3, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 3 और गुना 19 हो जाएगा। हमसे प्रश्न किया है क्या कि 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। अधिकतम घात मतलब इसका पावर, यानी कि 5 5 कितना बार आया है। तो देखिए 5 कितना बार आया, 3 बार, यानी कि 5 का पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः 23,750 में 5 का अधिकतम घात कितना है, तो 3 है। ठीक है, अधिकतम घात 3 है। ऐसा अगर जो प्रश्न आपको 1 नंबर में मिल सकता है और 2 नंबर में मिल सकता है। ठीक है, तो
सीख गए होंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल उसी टाइप का प्रश्न है। यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है 1440 में 2 का अधिकतम घात बताना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे 1440 का एलसीएम लगाएंगे, 2 से लगाएंगे 720 मरतबे कटेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे कट जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी वाले यानी कि 360 मरतबे, फिर से आप 2 को लगा देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि 18 दूनी 36, 180 मरतबे कट गया। फिर 2 से लगाएंगे तो 90 मरतबे कट जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 45 मरतबे कट जाएगा। अब यहाँ पे 3 से लगाना होगा तो 15 3 45 होता है, फिर से यहाँ 3 से लगाना होगा तो 5 3 15 होता है। अब यहाँ पे आपका आ गया 1440 बराबर क्या आ गया है, देखिए 2 1 2 3 4 5 बार आया, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, गुना 3 कितना बार आया तो 2 बार आया, तो 3 गुना 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 1440 बराबर 2 2 कै बार आया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख दिए 2 का पावर 5 गुना 3 कितना बार आया तो 2 गुना 5। अब हमसे सवाल क्या किया 1440 में 2 का अधिकतम घात, तो 2 का पावर कितना है 5, यही आपका क्या हो जाएगा घात हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा तो 5 होगा या 5 है, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 में बोल रहा है यदि 6370 बराबर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n इंटू 7 का पावर 5 इंटू 13 का पावर p है तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, प्रश्न एक बार जो दिया हुआ है उसे लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है 6370 दिया हुआ, 6370 बराबर दिया हुआ 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n इंटू 7 का पावर 5 है और इंटू 13 का पावर p दिया हुआ है। तो चलिए इसको सबसे पहले आपको क्या करना होगा अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना होगा। यहाँ पे 6370 का क्या करिए एलसीएम लगाइए, तो एलसीएम यहाँ पे लगाएंगे 2 से लगेगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट गया और 2 एकम 2 1 बच जाएगा, यहाँ पे 8 दूनी 16 और 5 दूनी यानी कि इतना मतलब कट गया। अब यहाँ पे 5 से आपको लगाना होगा तो 6 5 30 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया है 18 यानी कि 5 3 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 बच गया 7 5 35 हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना से लगाएंगे 7 से लगाएंगे तो 9 7 63 होता है, 7 एकम 7 91 आ गया। फिर से यहाँ पे कितना लगाएंगे 7 से लगेगा तो 13 7 कितना होता है 91 होता है, ठीक है, तो 13 आ गया। अब यहाँ पे क्या आया हमको 6370 बराबर हमारा आया है 2 गुना 5 गुना 7 गुना 13 आया है। यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 6370 बराबर 2 गुना 5 गुना 7 7 कितना बार है तो 2 बार है, 7 का पावर 2 गुना 13 हो जाएगा। अब देखिए हमारा यहाँ पे दिया हुआ है पावर में m n e 5 है और p है, यहाँ पे k और p है, तो यानी कि यहाँ पे आपका k होगा, ठीक है, प्रश्न में यहाँ पे k होना चाहिए, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा k हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को इसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा आपको, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, 2 का पावर कुछ नहीं तो 1 है, 5 का पावर कुछ नहीं तो 1 है और 7 का पावर 2 ही है, 13 का पावर 1 है। अब हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ 2 का पावर m यानी कि 2 यहाँ लिखा हुआ और इसका पावर में कितना है 1 है, m बराबर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं m बराबर 1 कॉमा। अब देखिए 5 का पावर 1 है, यहाँ पे 5 का पावर n है, यानी कि 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी, n कितना है तो 1 है, यानी कि n कितना हो जाएगा n बराबर 1 हो जाएगा। अब 7 का पावर यहाँ पे k है, यहाँ पे 7 का पावर 2 है, तो यानी कि 7 का यहाँ पे क्या हो जाएगा k का पावर k बराबर कितना हो जाएगा 2 कॉमा, 13 का पावर 1 है, 13 का पावर p है, यानी कि यहाँ पे p का बराबर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न कह रहा है m प्लस n प्लस k प्लस p। अब m का वैल्यू यहाँ पे 1 है, प्लस है, n का वैल्यू 1 है, प्लस है, और k का वैल्यू यहाँ पे 2 है और प्लस है, p का वैल्यू यहाँ पे 1 है। अब सबको जोड़ दो तो 1 2 और 2 4 1 5, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरह से है तो आपका आंसर 5 आएगा, अगर ये क्वेश्चन किसी और तरीके से तो किसी और तरीके से, लेकिन इसी तरह से आपका बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, करण निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य है। सहअभाज्य इसको समझना होगा, सहअभाज्य किसको कहते हैं, जिसका मासा 1 होता है, यानी कि HCF क्या होता है 1 होता है, तो HCF आपको यहाँ पे निकालना होगा।
32 और 62 का HCF निकालना होगा। तो सबसे पहले आपको 32 का क्या करना होगा, एलसीएम लगा 16 दूनी 32, फिर 2 से 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, यानी कि 32 का जो आया आपका 2 का पावर कितना आया है, तो 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 आ गया। अब यहाँ पे 62 का निकालना होगा, तो 62 का क्या हो जाएगा, 62 बराबर यहाँ पे निकालना होगा आपको, 62 का लगाइए तो 2 से 3 दूनी 6 यानी 31, और किसी से कटेगा नहीं कटेगा, यानी कि 2 गुना 31 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका HCF क्या निकलेगा, जो दोनों में मिलता है उसका सबसे छोटी संख्या जो होता है वो हमारा HCF होता है। तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और 2 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यानी कि इसका HCF कितना आएगा 2। लेकिन हम लोग को सह अभाज्य युग्म किसको कहते हैं, जिसका HCF 1 आए, ठीक है, दोनों में से कुछ ना मिले लेकिन एक कम से कम मिलना चाहिए, तो आपका क्या कहलाएगा, सहअभाज्य। तो क्या ये आपका 32 और 62 आपका सहअभाज्य युग्म कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, तो ये हमारा नहीं हो जाएगा। तो आपको चुनने के लिए बोल रहा है, अब 18 और 25 को करना है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, 18 का सबसे पहले एलसीएम लगाए तो 2 हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब यहाँ 25 को लगाइए, तो यहाँ पे देखिए 5 5 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लगाइए 18 का HCF निकालिए, 18 का हो जाएगा 2 गुना 3 का पावर कितना हो गया 2। अब 25 को लगाइए तो यहाँ पे 5 का पावर कितना हो जाएगा 2। बताइए दोनों में क्या मिल रहा है, तो कुछ नहीं मिल रहा, तो कुछ नहीं मिल रहा तो कम से कम एक तो मिल रहा होगा, तो एक, तो हमारा क्या कहता है, सहअभाज्य युग्म जिसका HCF 1 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सहअभाज्य युग्म कहेंगे। तो यहाँ पे HCF कितना है 1 आया, यानी कि इसका सहअभाज्य युग्म कौन होना चाहिए, 18 और 25 होना चाहिए। तो ये आपका होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए 31 या 93, यहाँ पे 31 से 93 कट जाएगा 3 मरतबे, तो यहाँ पे ये कट रहा ना, ये संख्या इससे कट रहा, तो 3 मरतबे कट रहा, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, किसी और संख्या इसमें आ गया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपका उसका HCF 1 आना चाहिए, जैसे यहाँ पे 31 है और यहाँ पे 93 है, तो एक का तो 31 हो गया और इसका क्या हो जाएगा 3 गुना 31 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों तो ही मिल गया, 31 और एक 1 भी मिल गया, तो आपका सहअभाज्य युग्म नहीं कहलाएगा। अतः लिख सकते हैं 18 और 25 सहअभाज्य युग्म है, ठीक है। देखिए ये प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृत्त में लुप्त संख्याओं ABCD XY के मान ज्ञात करें। अगर ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देख लेते तो पूरा ये वीडियो समझ में आएगा, अगर शुरू से अंत तक नहीं देख पाएंगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, और क्वेश्चन का सोल्यूशन भी करना सीख जाएंगे। तो चलिए ये प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न आपका है, देखिए यहाँ पे मतलब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दे रहा है, यानी कि यहाँ पे एलसीएम लगा रहा है, तो ए का मान ज्ञात करना है, कि यानी कि यहाँ कह रहा है कि 2 से हम एलसीएम लगाए हैं तो 1260 आया, तो बताइए कि यहाँ पे ए का वैल्यू कितना होगा। तो ए का वैल्यू यहाँ पे आएगा तो गुना कर दो, 2 में 1260 से गुना कर दो, तो 1260 में 2 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2520, कितना आएगा 2520, यानी कि 2520 में अब 2 से हम एलसीएम लगाएंगे तो 1260 आएगा, बिल्कुल सही है। अब कह रहा 1260 में कितना से एलसीएम लगावें कि 630 आएगा, तो यहाँ पे आप 2 से लगा दो, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 630 आ जाएगा, ठीक है। आप कह रहा 630 में 2 से एलसीएम लगाया, तो बताइए सी का वैल्यू यहाँ कितना आएगा, मतलब कितना मतलब कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 315। आप कह रहा 315 में कितना से भाग लगाएंगे कि 105 आएगा, तो यहाँ पे 3 से लगा दो, तो 105 दिए कितना हो जाएगा 315। अब कह रहा है 105 में कितना से हम भाग लगाएंगे कि 35 आ जाता है, फिर से आप 3 से लगा दो तो 35 आ जाएगा। अब 35 में कह रहा है कितना से हम एलसीएम लगावें कि यहाँ 7 आएगा, तो यहाँ 5 मतलब लगा दो। अब यहाँ पे फिलअप कर दो, यहाँ पे कितना आया 2520 आया है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 से वैल्यू रहते हैं इतना आ गया। अब यहाँ कितना 2 आया है तो 2 लिख देंगे। फिर यहाँ कितना आया है, सी का वैल्यू कितना है तो 315, यहाँ पे लिख दो 315। अब यहाँ पे डी का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, डी का वैल्यू यहाँ पे कितना है तो 3, यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू यहाँ फिर 3 हो जाएगा और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका सोल्यूशन हुआ, लिख सकते हैं। अतः ए बराबर क्या आया है तो 2520 आया है, बी बराबर क्या आया है तो बी बराबर आपका 2 आया है, सी बराबर क्या आया है तो 315 आया है, डी बराबर क्या आया है तो फिर 3 आया है, एक्स बराबर क्या आया है तो फिर 3 ही आया है, फिर यहाँ पे वाई बराबर क्या आया है तो 5 आया है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 6 का 2। देखिए कह रहा है 2 से हम कितना में मतलब कितना दिया हुआ है 30,030 दिया हुआ है, इसमें 2 से अगर एलसीएम लगाते तो यहाँ पे कितना आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15,015 हो जाएगा, ठीक है। 15
15 हो जाएगा। ये आप 2 से एलसीएम लगाते तब। अब कह रहा 15,015 में 3 से जब एलसीएम लगाया गया तो बी का वैल्यू कितना आएगा, तब बी का वैल्यू आपका आ जाएगा 5005 आएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। अब कह रहा 5005 में कितना से हम भागा दें कि 1001 आवे, तो यहाँ पे 5 से भाग देना होगा, तने यहाँ 1001 आएगा। अब कह रहा 1001 में 7 से भागा दिया है तो डी का वैल्यू कितना आएगा, तो डी का वैल्यू कितना आएगा 143 आएगा। आप करके देख सकते हैं 143 आएगा। ठीक है, आप कह रहा 143 में कितना से भागा दें कि 13 आएगा, तो 143 में आप कितना से भाग देंगे, तो 11 से देंगे, तो यहाँ 11 लिख दीजिए, यानी कि 13 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15,015 हो जाएगा, यही ना 15,015। फिर 3 से लगाते हैं कितना आ गया 5005 आ गया। फिर यहाँ कितना से लगाएं, फिर यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 5 से लगाएं तो 5 से लगाए तो इतना आ गया। अब यहाँ 7 से लगाएं तो 7 से लगाएं तो 143 आ गया। फिर कितना से लगाएं तो 11 से लगाएं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः वैल्यू निकाल के दे दीजिए। ए बराबर क्या आ गया है, ए का वैल्यू आया 15,015, बी का वैल्यू कितना आया है तो 5005 आया, 5005। सी का वैल्यू कितना आया है तो सी का वैल्यू 5 आया। डी का वैल्यू कितना आया है तो डी का वैल्यू 143 आया। एक्स का वैल्यू कितना आया है तो 11 आया। ठीक है, वाई का वैल्यू इसमें नहीं दिया हुआ है, वाई का वैल्यू शायद यहाँ पे होगा, वाई का वैल्यू यहाँ पे होगा नहीं, एक्स तक ही है, एक्स तक ही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 6 का 3, मतलब इतना में इतना से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 6 का 3 में यहाँ पे कितना आ जाएगा 18,38,0 आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं 18,38,0, यानी कि 18,380 में 2 से गुना करेंगे तो 36,760 आएगा। अब कह रहा है 18,380 में कितना से भागा देखिए 9,190 आएगा, तो 2 से देना होगा, यहाँ पे 2 से लगा दो 9,190 आएगा। अब 9,190 में 2 से दिया तो कितना आ गया, अब इतना में 3 से दिया तो इतना आ गया। अब मतलब 3 से देगा तो कितना आएगा, तो सी का वैल्यू यहाँ पे निकालना होगा, तो सी का वैल्यू निकालिएगा तो 1365 आएगा। कितना आएगा 1365 में गुना कीजिए 3 से, तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। आप कह रहे 1365 में कितना से भागा देखिए 455 आएगा, तो आपका डी का वैल्यू यहाँ पे निकालना होगा, 3 से आप भागा देंगे तो आपका कितना आएगा 455 आएगा। अब कह रहा 455 में कितना से हम भागा देखिए 91 आएगा, तो यहाँ पे आपका कितना होगा 5 आएगा। ठीक है, अब कह रहा 91 में जब 7 से भागा दिए तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, 13 91 होता है। अब यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 18,380। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आया है 2 आया है। अब यहाँ 2 से यहाँ कितना आया 1365 आया। यहाँ कितना से हम भाग दिए तो 3 से दिए, फिर यहाँ कितना से भाग दिए हैं तो 5 से दिए। अब यहाँ कितना आया है लास्ट में 13 आया, तो आप लिख सकते हैं अतः ए बराबर क्या आया है, अतः ए बराबर 18,380 आया। बी बराबर कितना आया है तो 2 आया है। सी बराबर कितना आया है, सी बराबर यहाँ देखो 1365 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 1365। डी बराबर कितना आया है, तो डी का वैल्यू यहाँ पे 3 से भागा दिए थे। एक्स बराबर कितना है, तो एक्स बराबर यहाँ 5 आया। वाई बराबर कितना है तो 13 आया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही तो आपको निकालने के लिए बोल रहा है। लास्ट आपका इसी तरह से है, तो यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू सिर्फ पूछ रहा है, इसमें ए का वैल्यू इसमें क्या पूछ रहा है, कहीं पे तो नहीं लग रहा है, ए का वैल्यू पूछ ही नहीं रहा। क्वेश्चन में शायद डाउट होगा कहीं पे, या तो फिर है ही नहीं। ए का वैल्यू क्या यहाँ, या तो ए होगा, चलो यहाँ ए कर दो, यहाँ ए ही होगा शायद। क्वेश्चन हमें पता नहीं, एक बार क्वेश्चन में मिला लेता हूँ। क्वेश्चन में जी हाँ बिल्कुल यहाँ ए है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे निकालना होगा। तो कितना से हम भाग लगाएंगे 10,000, कितना है जी 51 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से लगा दो तो इतना आ जाएगा। ठीक है, बी का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी कि 7 से इतना हम लगाए तो बी का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, तब बी का वैल्यू आ जाएगा 14,74,07, 14,74,07। ठीक है, अब इतना में 13 से लगाया तो कितना आएगा 14,74,07 के बाद अब यहाँ पे यानी कि सी का वैल्यू कितना आएगा, तो सी का वैल्यू आ जाएगा 11,339, 11,339 इतना आ जाएगा। अब डी का वैल्यू कितना आएगा, तो डी का वैल्यू यहाँ पे 17 से लगा रहा था, 17 से लगाएगा तो 667 मतलब। ठीक है, अब 667 में फिर 17 से लगाया तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो आपका एक्स का वैल्यू 29 आ जाएगा। यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट मान लिख दीजिए। अतः ए बराबर कितना है 3,
बी बराबर कितना आया है तो 14,47,407। सी बराबर कितना आया है तो 11,339। डी बराबर कितना आया है तो डी बराबर 667 और एक्स बराबर कितना आया है तो 29 आया है। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आया। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।